डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया है। 14 विपक्षी दलों ने मिलकर इससे संबंधित याचिका दायर की है। इन दलों ने अदालत के समक्ष गुहार लगाई है कि गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाएं। हालांकि इसके पहले भी इसे लेकर कुछ व्यक्तिगत याचिकाएं दायर की गई थी, जिन पर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई दिशा निर्देश देने के बजाय केवल टिप्पणी करके टाल दिया था। अब 14 विपक्षी दल इसे लेकर एकजुट हुए हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। इस तरह अब विपक्षी दल जो बाहर बयान दिया करते थे कि उन्हें सबक सिखाने के इरादे से सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, वे अब सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मकसद से जांच एजेंसियां काफी सक्रिय नजर आने लगी हैं। शायद उन्हें मुक्त हस्त भी किया गया है, जिसके चलते लगातार छापे पड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में जांचें तेज हो गई हैं। मगर खुद जांच एजेंसियों की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक छापों और कार्रवाइयों की तुलना में दोषियों की पहचान बहुत कम हो गई है। महज 4 से 5% मामलों में दोष सिद्ध हुए हैं। बाकी में लोगों को नाहक परेशानी और बदनामी उठानी पड़ी है। ऐसे में विपक्षी दलों की नाराजगी निराधार नहीं कही जा सकती। फिर यह भी स्पष्ट है कि केवल विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता है। उन नेताओं के मामले में जांचें ठंडे बस्ते में डाल दी गई, जो पहले विपक्ष में थे मगर फिर सत्ता पक्ष में आ गए। विपक्षी पार्टियां उन नेताओं के नाम की सूची जारी करती रही है, सार्वजनिक मंचों से उनके नाम लेकर सवाल पूछती रही है कि अमुक अमुक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। दरअसल जांच एजेंसियों के खिलाफ विपक्षी दलों ने एकजुटता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई। सारे दलों ने इसका विरोध किया था। यह भी देखा गया है कि भ्रष्टाचार, धन शोधन या फिर कर चोरी के मामले में जांच एजेंसियां अपने दायरे के बाहर चली जाती है। जिन मामलों में आयकर विभाग को जांच करनी चाहिए,
उनमें भी प्रवर्तन निदेशालय जांच शुरू कर देता है। फिर पुख्ता सबूतों के अभाव में भी कई लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि जांच एजेंसियों को उनके काम से रोका नहीं जा सकता। धन शोधन और आयकर चोरी से जुड़े मामले अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित भी हो सकते हैं। फिर उन्हें जांच से रोककर एक तरह से भ्रष्टाचार के मामलों को बढ़ावा देना होगा। मगर ताजा याचिका विशेष रूप से जांच एजेंसियों के कामकाज के तरीके को लेकर दायर की गई है, जिसमें वे मनमानी ढंग से गिरफ्तारियां करती, हिरासत में लेती और फिर लोगों को नाहक प्रताड़ित करती हैं। उनके कामकाज के तरीके और लक्ष्य बनाकर छापे डालने आदि से स्पष्ट होता है कि वे केंद्र सरकार के इरादे के अनुरूप काम कर रही है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय उनके कामकाज को लेकर संवैधानिक हदें तय कर सकता है। संविधान में उनके दायरे तय हैं। सर्वोच्च न्यायालय उनके मद्देनजर उन्हें निर्देश दे सकता है, इसलिए स्वाभाविक ही उसके रुख पर सबकी नजर है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।